बच्चों, हम लोग बात पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यह जो है एक निबंध है आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बात का महत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर अधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसे का साध्य नहीं है। कह रहे बात के महत्व को समझना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, और सबको समझने योग्य बातें करना भी सबके बस की बात नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों अर्थात विद्वानों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। सहृदयगण मतलब जो एक समान हृदय वाले होते हैं, उनकी बातों के सामने देखिए आप लोग भी नहीं कहते हो बेस्ट फ्रेंड है मेरा। बेस्ट फ्रेंड क्या? कौन बेस्ट फ्रेंड? जिनको बाबू आप लोग अपने हृदय की सारी बातें बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी छल कपट के बता सकते हैं, वे आपके बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। वही कह रहे सहृदयगण की बातों के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और ना कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। कह रहा है कि बच्चों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, कवियों की अच्छी अच्छी बातें, ऐसे बातें जो है बच्चों अगर मतलब किसी के हृदय को भी पिघला ना दें, उनके हृदय पे अपना अधिपत्य ना जमा लें, तो ऐसा व्यक्ति जो है इस बात की महिमा को नहीं समझ पाएगा और फिर उसका हृदय नहीं पत्थर का एक टुकड़ा होगा। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि की विशेष समझ नहीं आती होती तो भी पुचकार कर तू तू पूसी पूसी इत्यादि कह दो तो भावार्थ समझ के यथा समर्थ स्नेह प्रदर्शन करने लगता है। एकदम सही बात कह रहे हैं बच्चों। कुत्तों बिल्लियों को ज्यादा बातें नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी अगर आप लोग किसी कुत्ते के पास जाके तू तू कह दीजिए, चाहे बिल्ली को पूसी पूसी कह के पुचकारिए, तो भी इसके प्रतिक्रिया में अपनी पूंछों को हिलाते हुए आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं सब। अर्थात वह भी बातों की महिमा को थोड़ा बहुत समझते हैं सब। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरों के हृदयवान की बात का असर ना हो, तो फिर वह कैसा मनुष्य है बच्चों जो दूसरे की बातों को समझ नहीं सकता है। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्संग कह तुम संबरनी। अर्थात प्राणन के सुत अधिक है सुत ते अधिक परान ते तुम दशरथ तजे वचन न दीन है जान। देखिए आर्य को अपनी बातें इतनी मतलब हमारे जो पूर्वज थे उनको अपनी बातें इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी कि वो उसको लिए अपनी जान भी दे सकते थे। और इसमें दिया गया है उदाहरण जो है राजा दशरथ के, क्या कह रहे हैं? तंतीय तनय धाम के धरनी सत्संग कहूं कह तुम संबरनी। प्राणन के सुत अधिक है सुत से अधिक प्राणन ते दूनी दशरथ तजे वचन ना दीनो जान। अर्थात राजा दशरथ जो थे वे अपनी बात पे अड़िग रहने के लिए, अपनी बात का मान सम्मान रखने के लिए बच्चों अपने प्राण को तज देते हैं, अपने जान को दे देते हैं। राजा जिनको राजा बनाना था राम जी को, उनको वो वनवास भेज देते हैं, लेकिन अपनी बातों को झूठा नहीं होने देते हैं। उनकी अक्षर संपदा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी, ठीक है। उनकी बात के पालन की ही बात है कि आज तक हम लोग उनको, ठीक है, याद करते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बातों को याद किया जाता है क्योंकि वो हमेशा सत्य बोला करते थे। पर आजकल के बहुतेरे भारत पुत्रों ने यह मत पकड़ रखा है, मर्द की जबान
और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। ये कह रहा है आजकल के जो नवयुवक हैं वे कहते हैं नहीं, मर्द की बात और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है, अर्थात तो कभी भी बदल सकता है अपने प्लेस को, कभी भी अपने स्थान को बदल सकता है। लेकिन बच्चों वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है हम भारतीय हैं और भारतीय ने अपनी बात में रहने के लिए बहुत कुछ कर निछावर कर दिया है। आज जो बात है कल वह स्वार्थ गंधाता के बस हजूरी की मर्जी और मौफिकी दूसरों की बात हो जाने में तरीके विलंब की संभावना नहीं है। एकदम से कह रहे बच्चों, आप भी कई सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे कि जो आज आपकी बातों को मानकर आपकी खुदावंद को किया करता है, अगर उसे कल कहीं और स्वार्थ सिद्धि दिखता है तो उसको आपको तुरंत छोड़कर और दूसरे के पास अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चला जाता है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश के कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर देना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जाके पुकार देशद्वार प्रेम विचार आदि के समय, ताकि बाकी पेट के लिए। कह रहा है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम कोई बात कहे हो और उस पर जो है परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन क्या हर समय नहीं बच्चों। उसको हम लोग अपनी बात में परिवर्तन तब कर सकते हैं जब किसी की भलाई हो सकती हो, जब देश के हित में कोई बात हो, जब किसी दूसरों के लिए कल्याण की भावना उसमें समाहित हो। ऐसा थोड़ी कि हाँ राज चलते हो तो अपनी बात पर पलटते रहे। अभी कहे हाँ मेरे पास ये कलम है, नहीं थोड़ी देर बाद कहते ना भैया ये कलम है ही नहीं, मेरे पास पेंसिल है, थोड़ी देर बाद कहते नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं बच्चों। यदि हम एक लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुमान के समर्थ नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहगति बनने से घिन लगती है, इसने यह रीति अंगीकार रखी है कि चाहे कोई भी बड़ा मत कहा अर्थात बातूनी कहे या चाहे कुछ समझे कहने की बात कहने की जरूरत नहीं, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनसे कोई किसी ना किसी से वास्तविकता हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातों को सुनने वाला उंगलियों पर ही गिनने भर के हैं। इसमें बात की बात निकालने का उत्साह नहीं होता, पर जी का क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने इत्यादि विदगालापों के लेखनी से निकली हुई बातों को कुछ फुसला लेते हैं और कुछ बिना बात की बातों को मतकर समझ के बहुत बात बढ़ाने के साथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। बच्चों कुल मिला जुला के वीडियो बहुत बड़ा बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण पाठ को और अच्छे से नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से प्रयास किया गया। ठीक है, आगे आप लोगों को कल इसी पाठ पे आधारित प्रश्न अभ्यास कैसे आएंगे परीक्षा में, इसको हल कराया जाएगा। धन्यवाद।